वाइल्डनेस, यूनिकनेस, एडवेंचर और हाई एल्टीट्यूड का नमक एक्सपीरियंस करना है। अगर हाँ तो आओ आपको दर्शन कराते हैं फिर सोकर के। हर ट्रिप के लिए हमारा सबसे पहला टास्क होता है करगिल से लेह पहुंचना, जो हम हर बार रातों रात ही पहुंचते हैं और इस बार भी कुछ नया नहीं था। लेह तो हमारा हॉल्टिंग पॉइंट ही बन चुका है हर जगह के लिए। पहुंचते ही सब ढेर हो जाते हैं, लेकिन मेरा शैतानी दिमाग लग जाता है एक्सप्लोर करने हमारी कल की डेस्टिनेशन को, सोकर लेक। लेकिन जैसे ही ऑनलाइन एक्सप्लोरेशन स्टार्ट होती है तो मुझे पता चलता है कि जहां हम जा रहे हैं वहां एक नहीं बल्कि 2 लेक हैं, और इसी को देख के मेरे चेहरे पे शैतानी हंसी उभर आती है। अल्ताफ तो सोया ही लेट है, वो तो वीडियो देख रहा था फोन पे रात को। वाह जी वाह। आज से हमारी बहन बन गई। शगुन का हमारा शगुन शगुन यार। हाँ हाँ शगुन। ओ वाह। हम अपना भाई बहन भाई भाई का रिश्ता बनाकर निकल पड़ते हैं अपने जोरदार मज़ेदार सफ़र के लिए। लेकिन एक मिनट, वहाँ हम अकेले कैसे जा सकते हैं? इस पापी पेट का भी तो कुछ सोचना पड़ेगा। तो हम पहुँच जाते हैं एक मार्ट में इसके भोजन का जुगाड़ करने। पिछली बार तंगलंग ला के इस मंदिर में जाना रह जाता है, तो इस बार मैं सोचता हूँ कि यहाँ भी होते ही चलते हैं। देर भी आ गया।
आई जा रही है अब तो। हाँ बर्फ आ रही है, बर्फ। अब शुरू होती है गेम, कलर्स की गेम। बंजर से घास, ब्राउन से ग्रीन, ग्रीन से वाइट, वाइट से फिर ब्राउन और फिर सारे कलर्स एक साथ। ये सब देखते ही देखते हमारे साइड में हमारे साथ चलना शुरू करती है ये सोकर लेक। यूं ही हमारे सामने आता है वो मोड़ जो हमें इस रोड से अलग और सोकर के बिल्कुल नज़दीक कर देता है। चिकनी मिट्टी है। कैसे वाइट है पूरा। यहाँ लैंड होकर तो ये समझ ही नहीं आ रहा था कि ये वाइट प्लेट्यू आखिर है कितना बड़ा और कहाँ तक। और हम ये सोच रहे थे कि यहाँ पर ये बर्ड्स खा क्या रहे होंगे, तो हमें दिखती है यहाँ की फूड चेन का वो हिस्सा। यहाँ पर बसती हुई फ्लाइज और फ्लोट करते कीड़े। बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है कि इतने सलाइन वाटर में भी कीड़ों ने अपने सर्वाइवल टैक्टिक्स तेज कर लिए और यहाँ की ज़मीन देखकर हमने सोचा कि क्यों ना थोड़ी और आगे चल के यहाँ का थोड़ा और एक्सप्लोरेशन किया जाए। हम निकले तो सही, पर समझ ही नहीं आ रहा था कि ये वाइटनेस आखिर खत्म कहाँ पर हो रही है। मैं तो पहले आगे सो ही जाते हैं। इस एंडलेस वाइटनेस से ध्यान हटाकर हम ढूंढने निकल गए यहाँ पर अपना कैंप सेटअप करने के लिए एक एप्रोप्रिएट जगह, क्योंकि क्युंसो रुल्सो पर हमारे साथ क्या हुआ था वो तो आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता तो उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो वैसा रिस्क अब दोबारा लेने का मन तो बिल्कुल ना था। आखिरकार हमें जगह मिल गई है टेंट पिच करने के लिए अपने। बढ़िया सा एक इसीलिए का छोटा सा अंश यहाँ पे हमारे पास। और देख सकते हैं कैसे सारा वाइट है।
टेंट सेटअप हो गया। टेंट उड़ रहा होता है। अभी शाम की चाय के लिए यार दोस्त बैठे ही थे कि शायद मौसम को ये बात अच्छी नहीं लगी और वो बिगड़ना शुरू हो गया। ये उड़ के अब तक वहां पहुंच चुका था, वो जो गाँव था पीछे। तो बड़े खतरनाक उड़ रहे हैं। अब चाय पीनी शुरू ही की थी तो तभी ये हो गया। हो गया ही। कहाँ उड़ गया ये? ओ उड़ ही जा रहा है। टेंटर से भगा दिया पूरा। पानी में बैठ गए तो निकालेंगे कैसे इसको। पूरी दौड़ करा दी इसने तो, आगे पानी में लैंड हो गए। पानी में घुसना पड़ेगा। टेंट की लाश को लेके जा रहे हैं हम जो इतनी दूर से उड़ता हुआ आ गया। ये तो पानी में चला गया इसलिए भारी हो गया। वही तो। टेंट को वापस लाते ही हवा गायब, जैसे थी ही नहीं। अब हमें डाउट हुआ कि ये सिर्फ टेंट उड़ाने ही आई थी। पेट की शांति तो हो गई, अब बारी थी यहाँ की जगह को एक्सप्लोर करके मन की शांति होने की। सोकर, जिसे वाइट लेक भी कहा जाता है। सोकर का मतलब है सॉल्ट लेक, और इसे सॉल्ट लेक कहने के पीछे रीज़न इसके इर्द गिर्द के सॉल्ट डिपॉजिट्स जो यहाँ की ज़मीन को एक अनोखा वाइट कलर देते हैं। अगर ऊपर से देखा जाए तो पूरा लैंडस्केप लगता है एक पेंटिंग की तरह, जिसमें कई तरह के कलर्स समाये हुए हैं। ये लेक की फॉर्मेशन होती है यहाँ के आसपास मौजूद ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से। ये लेक एग्जिस्ट करती है लद्दाख की रुपशू वैली के बीचों बीच। यहाँ की हाइट लगभग 14,500 फीट है और एरिया लगभग 9 स्क्वायर किलोमीटर के करीब। ये लेक रामसर साइट्स में से एक है जिन्हें अंडर कंजर्वेशन रखा गया है, और यहाँ की कंजर्वेशन
इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि यहाँ हर साल अनेकों माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं ब्रीडिंग और हॉल्ट के लिए। यहाँ आपको देखने को मिल जाते हैं ब्राह्मणी डक्स, ग्रेट क्रेस्टेड क्रीप्स, बार हेडेड गीज और साकिर फाल्कन जैसे वल्नरेबल रैप्टर्स। यहाँ पर आपको ब्लैक नेक्ड क्रेन्स भी दिख जाएंगे जिन्हें फिडेलिटी का भी सिंबल माना जाता है। और सिर्फ बर्ड्स ही नहीं, ये मार्मट्स, धोलेस, कियांग तिब्बतन गिज़ल और स्नो लेपर्ड्स का भी आशियाना है। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर सलाइन वाटर होने के बावजूद इतनी सारी वाइल्ड लाइफ कैसे थ्राइव कर रही है। तो जी हाँ, आपका सोचना बिल्कुल जायज़ है क्योंकि यहीं पर आपको देखने को मिलेगा कुदरत का एक करिश्मा। इसी के साथ यहाँ पर एग्जिस्ट करती है एक बिल्कुल फ्रेश वाटर लेक जिसका नाम है स्तात्सा पुक्सो। ये लेक्स आपस में एक स्ट्रीम के थ्रू कनेक्टेड होने के बाद भी कभी प्रॉपर्टीज़ इंटरचेंज या शेयर नहीं करती। वो आज तक फ्रेश वाटर है और ये सलाइन है ना, एक कुदरत की अनोखी पेशकश। ये दोनों लेक्स की जोड़ी मिलकर बनाती हैं इसे मोरे प्लेन्स का एक बहुत ही रेयर वेटलैंड पूल। नेचर की ये सॉल्ट वाटर फ्रेश वाटर एनॉमली इनके थ्रू हमें यही सिखाती है कि दो लोग कितने भी अपोजिट या अगेंस्ट क्यों ना हो एक दूसरे के, लेकिन अगर वो चाहें तो कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। कमी है तो सिर्फ एक्सेप्टेंस की। हाँ, इस सोकर का पानी यहाँ की फेमस लेक्स जैसे कि पैंगोंग और सोमिरेरी की तरह ब्लू तो नहीं है, लेकिन अगर आपको वाइल्डनेस, सॉलिट्यूड और ऑफ बीट प्लेसेस पसंद हैं तो ये आपकी लिस्ट में ज़रूर शामिल हो सकती है। क्या भव्य दृश्य। ये देखो। और ना ज़्यादा हो जाएगा। लो जी, डिनर की होगी अब फुल तैयारी। भात डाली जा रही है, भात चावल, और इधर हमारी सब्जी तैयार है। देखो, मिक्स सब्जी है, पनीर मखनी, शाही पनीर, राजमा चावल सब मिक्स है। और ड्रोन की बैटरी पावर बैंक से नहीं हो रही थी चार्ज, लेकिन इधर अब गाड़ी में लगाई हैं तो अभी चार्ज होनी शुरू हो गई हैं थैंक्स टू दिस किया एक्सेसरी। ये बहुत काम का है चार्जर, मल्टीपर्पज़ चार्जर है।
तो अभी खाएंगे खाना और फिर करेंगे आराम। बत्ती कर देते हैं हम बंद। अभी खाएंगे खाना फिर सोएंगे, क्योंकि यहाँ पे हवा फिर चालू हो गई है, हवा फिर चलने लग गई है और मौसम भी ख़राब सा ही है, बादल है पूरा, बीच बीच में हल्की हल्की बारिश भी आ रही है। आज दुनिया तोड़ना पड़ेगा। बनाना पड़ेगा कल खाली हो जाएगा तो कल डाल देंगे इसमें। तो हम आ चुके हैं अपने कोजी से टेंट में। चूहा यहाँ पे हो ना आप बिल तो बहुत सारे हैं। तो एक भाई साहब हमारे देख चुके हैं, देख सकते हैं आप उनका चेहरा, हसीन चेहरा। और बाकी अब है हमारी फुल सोने की तैयारी। बैटरी माउंट लगा रखी है चार्जिंग पे, एक बार थोड़ा बहुत चार्ज हो जाए तो फिर गाड़ी करेंगे बंद और फिर सोएंगे आराम से। सुबह उठेंगे और लेक का व्यू शानदार की। तो गुड नाइट, मिलते हैं आपको सुबह। जय हिंद, जय भारत। घुसे थे हम सोने के लिए, लेकिन हमारे अंदर एक लालच जाग गया मूवी देखने का, और यहीं टेंट के अंदर ही मूवी नाइट कर डाली। आइलैंड से भी टाइपराइटर लेके गया हुआ है। What were you expecting? Paradise? What you always taught me. It's been changed. The article says it's a 45-minute trek uphill. I know. बाहर का मौसम भी अब ज़बरदस्त शांत था। आवाज़ आ रही थी तो सिर्फ कीड़े, बर्ड्स और ये जलती आग की। इस लेक का सुबह का व्यू। सुबह के बजे 8:30 और कुछ ऐसी दिखती है लेक। वाइट और ब्राउन का अच्छा खासा ब्लेंड देखने को मिल जाता है आपको, और कुछ हद तक थोड़ा बहुत ग्रीन का भी। और यहाँ एक रेड कलर की लेक है, मतलब 4-5 प्रोमिनेंट कलर्स हैं इस वैली के, उनका बड़ा अच्छा खासा ब्लेंड एक देखने को मिल जाता है। इधर पहाड़ पे बादलों की शैडोज बहुत ही बेहतरीन लग रही हैं। एक यहाँ की खासियत तो मैं आपको बताना भूल ही गया, ये लेक अपनी ज्योग्राफी और टोपोग्राफी के लिए तो यूनिक है ही, लेकिन यहाँ की एक और मज़ेदार बात ये है कि यहाँ की इस यूनिक जियोग्राफी को देखते यहाँ पर हाल ही में सेटअप किया गया है एक ह्यूमन आउटर प्लैनेट एक्सप्लोरेशन स्टेशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में होप कहा गया है। यहाँ पर एक आर्टिफिशियल फैसिलिटी तैयार की गई है जो सिमुलेट करेगी मून और मार्स जैसे प्लैनेट्स जैसी कंडीशंस, ताकि हमारे एस्ट्रोनॉट्स ऐसी कंडीशंस के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकें।
दस लीटर वाला वो नहीं होता, वो उठा के चलो भर के जा रहे हो तो फिर ये है ना, फिर और एक ये वाला पतीला था। अब समय था इस लेक से वापस मुड़ने का। अपनी टू डू लिस्ट में एक और डेस्टिनेशन को मार्क ऑफ करके हमारी तैयारी हो गई यहाँ से निकलने की। अब आ जाएगा सामान। लंबे सल्फर है। छाछ पीते हैं, मसाला छाछ। कभी कभी ज़िंदगी में हमें कोई जगह नहीं बल्कि एहसास बुलाते हैं। लद्दाख की ये सब जगहें भी उन एहसास का एक हिस्सा हैं, क्योंकि पहाड़ तो चुप हैं मगर आपका दिल शोर करता रहेगा। यहाँ हवा में एक अजीब सी खामोशी है जो आपको ज़ोरों से सुनाई देती रहेगी। आप यहाँ कुदरत की जितनी भी ग्रेट हाइट्स को छूते हैं, यहाँ की डिफ़िकल्टी उतना ही हमें रियल और डाउन टू अर्थ बना देती है। वापिस आते हुए हमारी रास्ते में एक अजीब से जानवर के साथ भी मुलाकात हो जाती है। एआई टूल से पूछा गया तो किसी ने इसे वॉल्फ बताया, किसी ने फेरल डॉग और इवन डिंगो भी। डिंगो तो ये हो नहीं सकता क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया का नेटिव स्पीशीज़ है। अगर आप में से किसी को पता हो कि ये क्या था तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ये गाड़ी के पीछे ही घूम रहा है। मिलता जुलता हो, क्योंकि ये अपने गाड़ी के चारों तरफ ही। बाकी आपको मिलते हैं नई जगह, नई कहानी और नई एनर्जी के साथ।